हेलो व्यूअर्स, हरजाई ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शादुलू लोग अजीज़ा के पास आ जाएंगे कि छोटी गुल किधर है, गुल खानम को हमारे हवाले किया जाए। जिस पर अजीज़ा कहेगी कि तुम्हारे बच्चों की क्या मैंने ही जिम्मेदारी ली हुई है। महमद को आवाज़ देंगी और महमद पीछे से गुल को लेकर आएगा। खिज़र फ़ौरन गुल खानम को देखते ही उसे गले लगा लेगा और बहुत ज़्यादा खुश होगा। उसके बाद अजीज़े खिज़र से कहने लगेगी कि अफसोस हुआ, रेहान तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारा खून नहीं। तो खिज़र उसे कहेगा कि अगर रेहान को कुछ भी हुआ तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, आंख झपके बगैर तुम्हारा कातिल बन जाऊंगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे अस्मा खातून घर वापस आ जाएंगी और आकर आसिया को देखेंगी कि तुम कौन हो। आसिया जो कि न्यू मेड है असलान बे घर में, जिस पर वो कहेगी कि अब मैं यहाँ पर काम करती हूँ। अस्मा खातून कहेगी कि मैं यहाँ पर 40 साल से काम कर रही हूँ, तो तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो। इतने में गोनल की अम्मी आ जाएंगी और कहेंगी कि हाँ मैंने रखा है इसे, अब ऐसे तो नहीं ना बिखरा घर रहने दे सकते थे। ज़ाहिरी बात है सब कुछ चेंज हो चुका है अजीज़े के जाने के बाद। तुम्हें खुशी हुई होगी ये देख कर कि हम कितनी जल्दी बदल गए। जिस पर वो कहेगी अस्मा खातून कि जब अजीज़े को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगी ये सब कुछ देख कर। जिस पर गोनल की माँ कहेगी कि अजीज़े अब यहाँ पर जल्द नहीं लौटने वाली। दूसरी तरफ आप देखेंगे अस्मा खातून गोनल के साथ किचन में बैठी होंगी तो सामने एक मीठी डिश पड़ी होगी, जिस पर वो बताएंगी कि फ़िरात को इस डिश से सख्त एलर्जी है, तुम दोनों को ही है। गोनल को एहसास होगा कि फ़िरात मेरा ही भाई है। तो आखिर दादी ने झूठ क्यों बोला। दादी ने तो कहा था कि अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारा भाई ज़िंदा है तो शादुलू उसे मार देंगे। लेकिन गोनल को ये भी ख्याल आ रहा होगा कि दादी किसी भी मसले में फ़िरात को ही शादुलों के घर भेजती है। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होगा कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, दादी मेरे भाई को मुसलसल इस्तेमाल कर रही हैं, फ़ायदा उठा रही हैं उसका। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे गुल खानम को खिज़र घर वापस ले आएगा, जबकि जिहान जा ही रहा होगा गुल को ढूंढने, अजीज़े को ठिकाने लगाने। लेकिन इतने में वो सब लोग आ जाएंगे और गुल सबके गले लग जाएगी। फिर गुल से पूछा जाएगा कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। जिस पर गुल कहेगी नहीं। जिस पर गुल कहेगी कि मैं यहाँ से जा चुकी थी घर छोड़कर, क्योंकि हर कोई यहाँ पर चीखता है चिल्लाता है और रेहान आपी मेरी बहन भी नहीं रही। जिस पर खिज़र उसे समझाएगा कि रेहान तुम्हारी ही बहन है, मैं तुम दोनों का डैड हूँ। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे रेहान और मीरान दोनों एक साथ होंगे। रेहान वॉक पर निकलेगी, मीरान बाहर ही खड़ा होगा घर के और उसके पीछे पीछे चलने लगेगा। आखिरकार एक ग्राउंड में, एक ग्रीनरी ग्राउंड में वो रुकेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। मीरान उसे कहेगा कि मुझे सिर्फ एक बात की खुशी है कि हम दोनों साथ हैं, अब तक हर मुसीबत में गम में एक दूसरे के साथ है। लेकिन रेहान कहेगी नहीं, तुम मेरे करीब नहीं हो, तुम मुझसे बहुत दूर जा चुके हो। मीरान कहेगा प्लीज़ तुम्हारे जो भी दिल में है तुम मुझसे शेयर करो, हम दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे के पास हैं, गलतियां सबसे होती हैं, तुमसे भी हो गई मुझसे भी हो गई, लेकिन ऐसा मत कहो रेहान। लेकिन रेहान बाजी नहीं आएगी। रेहान कहेगी कि मेरी ज़िंदगी के कुछ मकसद थे, मुझे डॉक्टर बनना था, मैंने स्कूल छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि अपना नया घर बसाऊंगी, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी ज़िंदगी अजाब बन चुकी है। जिनसे मैंने प्यार किया उन्होंने मुझे धोखा दिया। जिस पर मीरान कहेगा किसी ने भी धोखा नहीं दिया, तुम्हारे डैड अब तक सब कुछ तुम्हारे लिए ही करते आ रहे हैं, सब कुछ इतना जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए था रेहान। और रेहान को एहसास दिलाने की कोशिश करेगा और ये भी कहेगा कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसने हमेशा तुम्हारे डैड से नफरत की लेकिन वो सच्चे हैं तुम्हारे लिए, उनकी फीलिंग्स सच्ची हैं, वही तुम्हारे डैड हैं। तो चलिए व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।